Hello friends, my name is Swaroop. Welcome to my YouTube channel Swadip Technologies. हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में सीखा था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वेक्टर क्लास के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे वेक्टर क्या है, वेक्टर की फीचर्स, वेक्टर का एग्जाम्पल, अरे लिस्ट और वेक्टर में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर एक डायनेमिक अरे की तरह काम करता है। वेक्टर एक डायनामिक अरे की तरह काम करता है। मतलब जब एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। जब एलिमेंट्स बढ़ते हैं तो इसका साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। ठीक है। वेक्टर को लीगेसी क्लास भी कहा जाता है। लीगेसी क्लास भी कहा जाता है क्योंकि यह जावा के पुराने वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, जावा के जो भी पुराने वर्जन है उसमें ये क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था। तो चलो हम समझे कि विक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर है वेक्टर वेक्टर डायनेमिक अरे होता है। वेक्टर डायनेमिक अरे होता है। सेकंड, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स। डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। थर्ड फीचर, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। फोर्थ, वेक्टर थ्रेड सेप होता है। वेक्टर थ्रेड सेफ होता है। थ्रेड सेप होने का मतलब है थ्रेड सेप होने का मतलब है कि मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम पर वेक्टर को सेफली यूज कर सकते हैं। ओके, यानी मल्टी थ्रेडिंग में, यानी मल्टीपल थ्रेड थ्रेड्स एक ही टाइम पर वेक्टर को सेफली यूज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक एग्जांपल। ओके, अब देखते हैं जावा में वेक्टर कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक कोड लिखने वाला हूँ। ओके, यहाँ एक क्लास बनाई है जिसका नाम है वेक्टर डेमो। जावा में हर प्रोग्राम एक क्लास के अंदर लिखा जाता है। ओके, इसके बाद हम मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यह प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मेन मेथड प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। ओके, अब हम वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखने वाला हूँ, वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर। यहाँ हमने वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है v। अभी यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो ये एरर क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे
क्लास इंपोर्ट नहीं किया है, यानी जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर क्लास को इंपोर्ट नहीं किया है, इसकी वजह से ये हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको फिक्स करेंगे बाय इंपोर्टिंग जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर। ओके, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस लाइन के बारे में, लाइन नंबर 3। तो इस लाइन का मतलब है कि हम वेक्टर क्लास को जावा डॉट यूटिल पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम इसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। ओके, यहाँ हमने लाइन नंबर 9 पे, यहाँ हमने वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है वी। ओके, अभी मुझे स्ट्रिंग टाइप का अगर ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ओके, हाँ। स्ट्रिंग का मतलब है, यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब है कि इस वेक्टर में हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, ओनली स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रिंग के अलावा अगर कुछ अलग टाइप का डेटा अगर स्टोर करूंगा तो उस टाइम मुझे वो एरर देगा। ठीक है, वी डॉट एड स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पे मैं मेरा नाम ऐड करने वाला हूँ स्वरूप, तो ये अलाउड किया जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है ना। वी डॉट एड, अभी मैं एक नंबर ऐड करूंगा, सपोज 25, तो अभी ये एरर देगा। एरर क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर वेक्टर में सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा ऐड करने की परमिशन दे रही है। ओके, बट 25 इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे आपको एरर देगा। ठीक है, और आप कैरेक्टर भी नहीं ऐड कर सकते हो, कैरेक्टर टाइप का भी डेटा आप ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये भी एरर देगा। फ्लोट का भी आप नहीं ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, या यानी रिस्ट्रिक्शन की स्ट्रिंग टाइप का ही हमें डेटा ऐड करना है कलेक्शन में। ओके, स्वदीप ऐड करूंगा मैं, उसके बाद वी डॉट ऐड इंडिया। सेव, अभी मुझे आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, यानी कलेक्शन में जो भी एलिमेंट्स है, अभी 3 एलिमेंट्स आपके कलेक्शन में, वेक्टर क्लास के कलेक्शन में 3 एलिमेंट्स है, स्वरूप, स्वदीप और इंडिया। तो इसको हमें मुझे अभी डिस्प्ले करना है। दिस आउट, ये शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ, सीस आउट लिखना है और उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं वी पास कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रन करना है जावा एप्लीकेशन। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट है, कलेक्शन है। सबसे पहले मैंने ऐड किया था स्वरूप, स्वदीप एंड देन इंडिया। ठीक है, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, तो ये जो फीचर है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ करता है या नहीं। तो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कंप्लीटली, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स, कंट्रोल सेव, स्वरूप स्वदीप इंडिया, स्वरूप स्वदीप इंडिया। तो वेक्टर क्लास डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अलाउ कर रहा है। ओके, वेक्टर डायनेमिक अरे, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज होंगे तो वैसे ही साइज भी इंक्रीज होगा, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक अरे। ओके, हाँ, वेक्टर एक थ्रेड शेप है, ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
तो ऐड मेथड का यूज़ करके हमने हमने एलिमेंट्स ऐड किए, ठीक है। अब लास्ट की लाइन देखो यहाँ पे, ये वाली, तो यहाँ पे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वी। तो इस लाइन की मदद से हम वेक्टर के सारे एलिमेंट्स कंसोल पर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये मेरा कंसोल है, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हम प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरा आउटपुट है, दिस इज माय आउटपुट। तो दोस्तों इस तरह से हम वेक्टर क्लास का यूज करके एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। वेक्टर का एक डायनेमिक अरे की तरह काम करता है और यह थ्रेड शेप भी होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम स्टैक क्लास के बारे में सीखेंगे।